वही कर सकता है जो निष्पक्ष हो, और निष्पक्ष कौन है? तो मेरा जवाब है कि कम से कम मैं तो नहीं हूँ। और मैं क्या, कोई भी नहीं है। और जब कोई भी निष्पक्ष नहीं है तो निर्णय कौन करेगा? इसीलिए तो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं जो कानून बनाते हैं, और उसी अपने बनाए हुए कानून से अपराध करने के बावजूद बचकर निकल, फिर हम सब एक दूसरे के सिर पर मटकी फोड़ने का काम कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। हमारे यहाँ पार्षद, विधायक, सांसद और भी कई प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जिन्हें लाखों लोग चुनते हैं। लेकिन हम सब जहाँ न्याय तलाशने जाते हैं, वो जज साहब अपने ही कुल से चुने जाते हैं, अर्थात कॉलेजियम। आजकल धारा 370 की सुनवाई हो रही है, और दिल्ली सेवा बिल जो अध्यादेश आया था उस पर भी सुनवाई जारी है। लेकिन अब तो कानून बन चुका है और संज्ञान भी लिया जाता है। लेकिन मुझे दुख है कि नोटा पर संज्ञान नहीं लिया जाता, यानी जहां लोग चाहते हैं कि इनमें से कोई प्रत्याशी न चुना जाए, फिर भी वो चुन करके जाता है। आजकल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हमारे देश में हो रही है, और खुश पाकिस्तान वाले हो रहे हैं कि चलो कोई तो है जो हमारा पक्ष भारत में रख रहा। मैं किसी माननी पर उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन सिस्टम पर तो प्रश्न चिन्ह है ही, क्योंकि देश विरोधी ताकतों को समर्थन देने वाले मुकदमे हमारी अदालतों में सुने जाते हैं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ कारण रहा होगा जब श्रीमती गांधी ने शब्द कहे थे। पहले श्रीमती गांधी को सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा था। How does Mr. Shah know what is happening in the political world? What are the forces at work which want to destroy a developing economy? Is a judge competent to decide that? Then why have democracy? Why have elections? Why have political people in power? मुझे यह वीडियो सोशल मीडिया से मिली है, इसलिए इस वीडियो की पुष्टि मैं नहीं कर सकता हूँ। हाँ, अपने अनुभवों के हिसाब से बता सकता हूँ कि यह आवाज श्रीमती गांधी जैसी ही लग रही है, या उनकी हो सकती है। इसमें उन्होंने कहा कि मिस्टर शाह कैसे जानते हैं कि पॉलिटिकल वर्ल्ड में क्या हो रहा है? वह कौन सी राजनीतिक ताकतें हैं जो डेवलपिंग इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करना चाहती है? क्या एक जज सक्षम है यह तय करने के लिए? यदि ऐसा है तो लोकतंत्र क्यों है? चुनाव क्यों है? राजनीतिक लोगों को अधिकार क्यों दिए गए हैं? यह प्रश्न उठाया था श्रीमती गांधी ने जस्टिस जयंती लाल छोटालाल शाह के ऊपर। मेरा मानना है कि कोई भी हमेशा गलत नहीं होता, और कोई भी हमेशा सही भी नहीं होता। जस्टिस शाह एंटी इंदिरा खेमे के माने जाते थे, लेकिन वो जज थे तो निष्पक्ष ही रहे होंगे। मैं इस पर कोई टिप्पणी कर भी नहीं सकता। मोदी जी की भी लगभग यही दशा है, लेकिन वाणी पर लगाम लगाए हुए हैं। नहीं तो एक वीडियो जारी करके वो अभी बोल सकते थे। कभी कभी चुटकी लेते हुए छोटे शब्दों में कुछ कह भी जाते हैं, लेकिन मोदी जी ने लगाम केवल वाणी पर लगाई है, एक्शन पर नहीं। माना जाता है कि जनप्रतिनिधि जो चुने जाते हैं वो जनता की समस्याओं को जानते हैं और उसी तरह से कानून बनाते हैं। अब कोई देश अपने आदमी भेजकर या हमारे आदमियों को चंदा देकर हमारी ही अदालतों में केस दायर करे और उसे स्वीकार कर लिया जाए तो अफसोस तो होता ही है। हमें कोई भी कानून बनाए जाने की छूट है, इसीलिए तो विधायिका है, और न्यायपालिका को न्याय करना है विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों के आधार पर। लेकिन अब तो इन कानूनों की परिभाषा को बदल दिया जाता है। हाँ, शब्दों का अर्थ बदलकर, जैसे कॉलेजियम में स्टेशन का मायने बदल दिया गया, अब वो रिकमेंडेशन हो चुका है। आप कॉलेजियम वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैं पूरा डिटेल बता चुका हूँ। धारा 370 पर कब्जे सिब्बल बेस सिर पैर की बात करके चले गए। तो अब गोपाल सुब्रमण्यम जी उनके 2 हाथ आगे निकलकर अपनी सोच से परिभाषा अधिकार बनाना चाहते हैं। मेरा मानना है कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका सभी को थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा, जहां पर व्यक्तिगत कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो भी कार्य किया जाए केवल राष्ट्रहित और समाज हित में हो। मोदी देश और देश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। वो कैसे, तो बताऊंगा अगली वीडियो में। और मेरा मानना है कि जो भी मुकदमे हैं यहाँ खेमे में बटे हुए नहीं होना चाहिए। जस्टिस शाह के केस में भी था, अब भी माना जाता है कि सरकारी, और होता क्या मालूम है, एक पक्ष कोर्ट में उसी समय जाता है जब जज या बेंच उनके मन माफिक मिले, और इस समय शायद ऐसा कुछ होगा, मुझे तो नहीं लगता। लेकिन विपक्षी बहुत ही अधिक मुकदमे दायर कर रहे हैं सरकार के खिलाफ,
यानी कुछ न कुछ खुशबू महक तो आ रही है कि कोई न कोई बैठा हुआ है जो सरकारी विरोधी धड़ा वहां पर सक्रिय है। अब जैसा पहले आपको बता चुका हूं कि कहा गया है कि वहां बिचौलिए होते हैं। अब ये बिचौलिए कर रहे हैं, कौन कर रहा है ये तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरी अगली वीडियो में देखिए कि मोदी जी राजनीति में कौन सा बड़ा बदलाव करने वाले हैं और क्या उन्होंने इस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को खुद सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे विषयों को जो पसंद करते हैं उनसे भी सब्सक्राइब कराएं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।